भवानी नगर जानीपुर स्थित मां खीर भवानी मंदिर में मंगलवार को हजारों कश्मीरी पंडित श्रद्धालुओं ने माता रागेन्या के दरबार पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। आज सुबह से ही मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से गुलजार हुआ था। श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए सुबह से ही मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सत्संग में माता रानी के भजन कीर्तन से उनकी महिमा का गुणगान किया जा रहा है। सभी ने कश्मीरी पंडित समुदाय की खुशहाली और घरों की वापसी के लिए प्रार्थना की। एक तरफ भजन कीर्तन चल रहा था तो दूसरी ओर महिलाएं घेरे में बैठकर रतनदीप मिश्री की डालियों, धूप ज्योति से सजी थालियां लेकर मंदिर के प्रांगण में पूजा कर रही थी। मां खीर भवानी के मंदिर के इर्द गिर्द बना सरोवर दूध, पानी और फूलों से भरा हुआ है। पूरे प्रांगण में श्रद्धा व भक्ति का रंग जमा हुआ है। मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है। कश्मीरी पंडितों की जय मां रागेन्या के प्रति अपार श्रद्धा ही है कि विस्थापन में रहते हुए भी उन्होंने भवानी नगर में मां खीर भवानी का वैसा ही मंदिर स्थापित किया है जैसा कि गांदरबल के तुलमुला गांव में है। ये आज हमारा माता रागेन्या भगवती का जन्मदिन है। ये असली जो इसका जो स्थापन था वो कश्मीर तुलामुला में था, मगर जब हालात नासाज हो तो माता साक्षात यहाँ पे विराजमान हो गई। यहाँ भी माता बैठी है, उधर भी है, मगर इसी माता के आशीर्वाद से इस वक्त हमारा देश जो है फल रहा है। इनके होते हुए हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जो बंदा इस दीवीदार में, जो माता जिसको बुलाएगी वो बंदा आएगा, चाहे आंधी हो तूफान हो, बंदा पहुंचेगा। इनके मतलब बंदा बोलेगा कि मैं नहीं जाऊंगा, जब बुलाएगी तो आना पड़ेगा। जिसकी मतलब आस्था होगी, श्रद्धा होगी, वो मन से आएगा और खालिया जहाँ से नहीं जा सकते। जो मनोकामना मांगे वो पूरी हो जाती है। ये माता का दरबार है। किस तरीके से मनाया जा रहा है? आज हम फास्ट रखते हैं। माता के दरबार में जो भी आता है मैक्सिमम घर में फास्ट रखते हैं, खीर बनाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, इधर पूजा करते हैं माता के दरबार में। अब देखो गर्मी कितनी थी कल तक, आज मौसम कैसा है? ये माता की कृपा है कि वक्त ने आना है। देखो मौसम कैसे, ये माता का आशीर्वाद है। मेरा नाम अमित है। आपने बोला महानता क्या है? आप जानते हो देव गुरु बृहस्पति जो है वो देवों के गुरु है। वो जड़ बन जाते हैं, वो मूर्ख बन जाते हैं इसकी महानता विशेष के बताने में। आपने बोला देव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये साक्षात इसी के अधीन है, जगदम्बा के अधीन है सारे। तो इसकी महानता ये है, रावण को आप जानते हो, रावण की ये इष्टदात्री देवी थी। इनका नाम था श्यामा। रावण को जो सोने की लंका दी, रावण को जो इतना विद्वान रावण था, इतना विद्वान ब्राह्मण था, इतना उच्च कोटि का ज्योतिषाचार्य था, वो इतने वेद ज्ञान थे उसके बाद, इसी की आराधना से, इसी की तपस्या से। लेकिन वहां पर अयोध्या और लंका अशुद्ध हो गई। बाद में माता रानी ने क्या किया कि माता रानी ने हनुमान जी को बोला कि मुझे जी सती देश ले चलो। सती देश कश्मीर में पुराने ग्रंथों में सती देश कश्मीर को कहते हैं। और जहाँ जहाँ इसने पड़ाव किया है, जहाँ जहाँ ये ठहरी है, वहां पर पूरे अष्टभुज, जैसे अष्टभुज आप देख रहे हैं ना, ये कुआं, वैसे ही अष्टभुज कुआं है। दुनिया में एक ऐसा ये जलकुंड है जो कहीं नहीं है। जो भी दुनिया में ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर, कोरोना, ये अपना अपना रंग चेंज करता है उसमें। तो थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुशील वातल। क्या कहना चाहोगे मंदिर के बारे में? क्या महानता है माता रानी की? अरे माता तो सर्वव्यापक है, जगत जननी है। इसकी महानता कौन कर सकता है? वेद नहीं इसकी महानता बयान कर सकते। किस जगह कहा? क्यों? नारायण ब्रह्मा विष्णु और महेश इसी में विलीन हो जाते हैं। ये इसकी इच्छा शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश बने। जो ये शक्ति, जो क्रिया शक्ति जो है, जो इस जो संसार चल रहा है, जो ब्रह्मांड चलता है, ये माता रानी की इच्छा शक्ति से ही है। जो ये इच्छा शक्ति इसकी है, इसकी महिमा और महानता किसी ने नहीं आज तक देखी। अगर आप पंचस्तवी पढ़ेंगे, पंचस्तवी में आपको पता लग जाएगा। ये माँ प्रलय के समय में ये विलीन सारे ब्रह्मांड को अपने आप करती है और बनाती भी है, बिगाड़ती भी है।
इसका महानता क्या है? अरे वक्त तो सामने आया है, इसको ये तो मांगता रहता है, क्योंकि वक्त के माँ को फूल, ये फूल जो है ना, ये कौन फूल चढ़ाएगा? इसमें मक्खी, मधु की मक्खी बैठी हुई है, दूध उसको चू चू किया किसने? इसने बिछड़े ने। पानी जो उसमें भी है, जिसने मन के भाव, मन के सागर में उत्पन्न हुआ जो फूल है, वो माता को चढ़ाए, वही सबसे बड़ी बात है। तो आज जम्मू में भी मनाया जा रहा है माता का जन्मदिन, तो किस तरीके का लगा? ये मेरी बात सुन, एक चीज बेटा, ये प्रादुर्भाव है, जिस दिन माँ प्रकट हुई है, न ये मेला है न ये जन्मदिन, ये प्रादुर्भाव है। जब ये माँ प्रकट हुई है कश्मीर में, जब ये प्रकट हुई है, ये लंका से आई है, और ये कैसे मनाया जाता है? अरे सनातनी सब इकट्ठे माँ के दरबार में आए हैं। ये कश्मीरी पण तो बाकी अलग से कुछ ही का नहीं है, ये सनातन है। और सनातन की सबसे बड़ी जो खासियत है, वेयर देयर इज सनातन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। सारे संसार में देख लो, सनातन जहाँ है वहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसलिए हम माता से यही मांगते हैं, अरे माँ सारे संसार में सुख समृद्धि रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ शुद्धा। एक दूसरा, ये हमारा जो भारत है, भारत का एक सबसे बड़ी बात है, भारत का एक श्लोक है, रत्नाकरादोत पदाम हिमालय करीटनी ब्रह्म राजश्री वंदे भारत। ये जगत जननी का जो ये भारत का नक्शा है ना, जो देखते, ये जगत जननी का एक स्वरूप है, जहाँ मुकुट पर हिमालय है और इसके पैर धोता है कौन? समुद्र। ए महामाया, इसको फिर आप जगत गुरु, विश्व गुरु बनाओ, हमारे स्टेट में हालात ठीक रहे, हम सब सुख संपत्ति, और जो वक्त यहाँ आए, जिसकी जो मुराद है उसकी मनोकामना पूरा आपकी भी हो जाए, सब हमारी सबकी हो जाए। नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।